आज तो क्या ही खेल खेल गया है मार्केट। मेजरली देखा जाए तो बहुत बड़ा काम नहीं किया है, पर बहुत तगड़े से खेल खेल गया। जैसे हम लोगों ने सोचा था कि बॉटम से आएगा, थोड़ा बॉटम लगा के टॉप जाएगा। नहीं, उसने एक्चुअल में बॉटम 25,000 के लिए चूज किया, वापस आया, टॉप जाने का बहाना दिया अपने इनिशियल, उसको नहीं तोड़ पाया। ये जो एक ब्रेकिंग जोन है जहाँ पे पहले मार्केट फंस गया था, आज नहीं दिखेंगे तो काफ़ी टाइम पहले ये दिखेगा अपन को, है ना। ये देखो, यहीं पे मार्केट जो फंसा था ना, ये वाले जोन पे ही अच्छा खासा फंस गया था मार्केट, तुरंत जा नहीं पा रहा था ये तेज से। ठीक है, वहाँ उसके बाद जो मार्केट वापस आया है सेकेंड हाफ के बाद, ओहो हो, रुला दिया मार्केट लोगों को। कुछ बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं किया है। मूवमेंट की बात करेंगे ना, तो अगर मेजर मूवमेंट देखेंगे इसी के बीच में रुक गया है, दैट इज़ लाइक 50 पॉइंट्स। इंडिया विक्स भी बहुत कम चल रही थी, तो 50 पॉइंट का मूवमेंट भी बहुत नॉमिनल ही था। और ओवर द ऑल टॉप मूवमेंट देखिएगा, 100 150 एक 100 पॉइंट भी नहीं बोल पाएंगे था। 110 पॉइंट दिख के आ रहा है नीचे से टॉप बॉटम। बट इतना पॉइंट भी काफ़ी होता है ठीक ठाक लेने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ से जब लिया कि यहाँ पे एवरेज मारा था और यहाँ पे निकल गए हम, क्योंकि ये इसको तोड़ नहीं पा रहा अच्छे से, यहाँ पे निकल गए। ऑलमोस्ट हमारा 20% प्रॉफिट हो जाता, हमने 15% प्रॉफिट ही लिया था। ओके, और एंड में जब वो यहाँ पहुँचा, ओ हो, 80 रुपये में हमारा एवरेज हुआ था, और वो चला गया था 150। मज़े ही मज़े हो जाते हैं भाई साहब, 60-70 टका नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये तो हुआ। इसके बाद अभी चल रही है न्यूज़। न्यूज़ की क्या हाल चाल है, तो अगर आज देखेंगे तो ONGC जो है वो इन्वेस्ट करने की बात कर रही है 2.5 to 3 रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए। दैट इज़ अ लिटिल बिट पॉजिटिव न्यूज़, माइल्ड पॉजिटिव न्यूज़, है ना। ठीक है, और उसके बाद अगर देखें, रुपी अभी भी अपने रिकॉर्ड लो के पास रुका हुआ है, बहुत वो नहीं हुआ है। ये यूएस वाला जो H1B वीज़ा वाला जो पॉइंट है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कर रहा है। ठीक है, उसके बाद EXIM बैंक बूस्ट सपोर्ट्स फॉर एक्सपोर्ट हिट्स बाय यूएस टैरिफ। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो बैंक है ना, उसने थोड़ा सा रिलीफ दिया है अपने एक्सपोर्टर्स लोगों को, ताकि वो यूएस टैरिफ के अगर काउंटर कर पाए। इसका भी जो वो होगा, वो थोड़ा सा माइल्ड ही होगा, बट होगा, इसका भी इम्पैक्ट काफ़ी होगा। तो इसके अलावा अगर अपन देखें आज का जो मोमेंट है, आज ओवरऑल 112 पॉइंट ही चला है मार्केट, वो भी कल के 112 जो अपन कैंसिल कर रहे हैं, कल के क्लोजिंग से देख रहे हैं। हाँ, यहाँ से यहाँ जो क्या बोल सकते हैं, सॉरी, कल की क्लोजिंग से ये जो क्लोजिंग आई है यहाँ तक की बात कर रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो ओपन क्लोज में 52 पॉइंट का ही मूवमेंट था, मतलब वहीं वहीं घूम रहा था। हाई लो में भी देखेंगे तो 120 सवा 100 का जो बात करते हैं वही किया है। कल का क्या कर सकता है मार्केट, बहुत खतरनाक चल रहा है मार्केट। एक्सेल में अपन ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट देखना चाहिए कि भाई ये अपने लो के पास में है ना। एक जो अपन मैं इनिशियल जो थॉट प्रोसेस आ रहा था कि यहाँ से सपोर्ट लेके फिर जाएगा, तो एक धीरे से अच्छा जाते हुए दिखेगा और अच्छे से तगड़े से निकाल पाएगा। तो एक जोन ये बनता है 700 के आसपास आ जाने का, 700 के आसपास। और आज जो है अपना 20 EMA डे कैंडल में उसने सपोर्ट लिया है। कल प्रोबेबल है कि अगर वो गैप डाउन खोले और यहाँ इसके बीच में फंसा ले मार्केट को, एक्सपायरी का दिन है सेंसेक्स का, बहुत अच्छे से कर सकता है। बाकी अगर चार्ट्स को देखें तो आधा घंटा भी अभी नेगेटिव जोन पे ही है, बहुत बढ़िया यहाँ से मार खा के आया। 15 मिनट की भी बात करें तो क्या ही प्यारा मार्केट चला है, ये भी आप कैच कर सकते थे, ये भी आप कैच कर सकते थे। लिटरली बहुत ही अच्छा मार्केट है ना। हालांकि बहुत लोग का नुकसान भी हुआ इस मार्केट में आज, मेरे करीबी का अच्छा खासा नुकसान हो गया, पर ठीक है, आप कर सकते थे, इट्स नॉट लाइक टू बैड। और अभी मार्केट देखा जाए तो अपने जोन्स के नीचे ही है। जोन्स के नीचे है, तो जब तक जोन को अच्छे से निकालता नहीं है तब तक तो यही बोला जाएगा कि भाई जैसे ऊपर दिखे आप टॉप फुट मार दीजिए। ओके, 3 घंटे कैंडल अपने 50 EMA सपोर्ट के नीचे है, दैट इज अ बैड न्यूज एक्चुअली।
क्योंकि अगर अब कल ये मार्केट यहाँ कहीं खोलता है, इस जोन को दो, आज का जो लो है उसको निकालता है, तो ये सीधा 980 तक आ सकता है आराम से। और हो सकता है 900 भी छूने आ जाए। लोगों को जो डरा के रखेगा वो बहुत तगड़ा हो जाएगा, है ना। तो कल का अगर अपन प्रिडिक्शन देखें, हमको क्या करना चाहिए? अभी तक तो देख के यही लग रहा है कि लेट इट गो, है ना। कल अगर मार्केट खुलता है तो अभी तो हमारा जो प्रिडिक्शन चल रहा है वो तो क्या बोल सकते हैं, डाउन साइड ही है। अगर मार्केट जो देखे तो हम ऐसा डाउन साइड ही लग रहा है मार्केट, हल्का सा बोलो या ज़्यादा बोलो, वटेवर, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर अपन हम बनाए, क्योंकि पिछली दो कैंडल्स के हिसाब से वो अच्छा खासा ऊपर भाग सकता था, पर वो भागा नहीं। और कल भी भाग सकता है, नॉट अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अगर 2 दिन के मार्केट में आप देखोगे तो 2 दिन का रेंज जो बना है कितना बना है, 200 पॉइंट। मार्केट के लिए 1% है 200 पॉइंट राइट नाउ, 200 पॉइंट हाई निकालना। एंड इट्स नॉट अ बैड बैड डील कि अगर ये गैप अप खोले यहाँ से ले और सीधा ऊपर चला जाए, कर सकता है। डे कैंडल में भी अगर अपन बात करें, है ना, कि पॉसिबिलिटी चांसेस कितने हैं, हम इस कैंडल के बाद एक ऊपर यहाँ तक देख रहे थे, स्टिल यहाँ से लेके आज का अगर क्लोजिंग देखें तो 250 पॉइंट, बराबर 1% से भी कम, इनफैक्ट 0.9896%, वट एवर एग्जैक्टली। तो लेकिन हमारे जो सपोर्ट्स वगैरह हैं वो बोल रहे हैं कि थोड़ा नीचे आ सकता है। 25,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है, जिसको मुझे लगता है फेक ब्रेक सपोर्ट तोड़ने के नाम पे तो तोड़ेगा। यहाँ पे मेरे को लगता है एक एक्चुअल सपोर्ट बन सकता है ना। और एक ये रेजिस्टेंस जोन भी बन रहा है। तो, तो मुझे तो ये लगता है कि मार्केट को ये जोन बन रहा है अपने 3 घंटे कैंडल के ईएमए के हिसाब से, है ना। अगर अपन इनकी बात माने, है ना, और मानते हैं कि मार्केट कल ऊपर ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, गैप अप खोलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यहाँ गैप अप खुले, है ना। उसके बाद यहाँ अगर गैप अप खुलता है तो लेट इट थोड़ा अप डाउन करने के बाद एक जोन बनाते हुए, कल 50 नहीं निकाला था, आज लोगों को खुश दिखाएगा कि हाँ देखो मैं 50 निकाल रहा हूँ, और डम, सीधा डम, सीधा 25,000 रुपये। फिर थोड़ा सा इधर, हाँ 25,000 सपोर्ट लिया करे कॉल बनाते हुए, फिर सीधा डम। यहाँ से फिर वो धीरे 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 करके मार्केट इस तरह से ऊपर भाग सकता है। मार्केट मेरे को लगता है ऑल एन एवरेज, अगर वीकली कैंडल की बात माने अपन, क्योंकि इस वीक का हमारा प्रोडिक्शन भी था कि एक वीकली कैंडल तो और डोजी की तरह आनी चाहिए, तो मार्केट अगर ये 130 के 120 के आसपास भी क्लोज करता है, 130 170, इनफैक्ट कहीं भी 120 से 300 के बीच में भी क्लोज करता है, विच इज़ नॉट टू फार, 2 दिन और बचे हैं, वो कर सकता है। और वो करने के लिए एक बार 25,000 का अगर उसने अच्छे सपोर्ट लिया, 25,000 या 24,900 का, तो बहुत ऐसे अच्छे चांसेस है कि दिवाली से पहले मार्केट ऊपर की तरफ भाग सकता है, वरना ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर अपन देखें, अभी खेल चल रहा है ऑल्सो राइट नाउ गिफ्ट निफ्टी में, तो गिफ्ट निफ्टी भी बहुत तगड़ा, धीरे से देर सवेर करके वापस अपने लो के तरफ आ रहा है। इनफैक्ट मॉर्निंग आवर्स से बाद उसने अपना नेक्स्ट न्यू लो बना लिया है। जैसे 11 बजे यहाँ पे लो बना था, तो उसका भी लो बना था, अभी उसने नया लो बना लिया, वेल सेट। वो भी अगर उसमें भी अगर अपन देखें, हम्म, ठीक है, बहुत चांसेस हैं वो भी अच्छे से काम करते हुए जाए करके, हो सकता है। एक चांसेस ये भी है कि भाई मार्केट जो है अब कर लिया जितना करना था, है ना। नया पॉइंट जो कर रहा है, अब वो वापस से रेड की तरफ अगर बनाना चाहें, बॉटम की तरफ बनाते हुए भी क्लोज कर सकता है, परसों उठाएगा, फ्राइडे को सारे पोजीशंस खुल जाएंगे, तो मार्केट गैप अप खुल के भी सीधा सीधा सुबह सुबह ये छूने जा सकता है, फिर उसके बाद इस तरह से ऊपर जा सकता है, फिर धीरे से नीचे आते हुए धीरे से ऊपर जा सकता है। और
क्लोज तो मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं करेगा। हो सकता है, बहुत कम चांसेस है कि 200 के ऊपर ले जाके क्लोज करे। लाइक 30% चांसेस ये है कि 200 के ऊपर क्लोज करे वो। बहुत कम है, पर है, नॉमिनल नहीं है। क्योंकि अगर अपन 15 मिनट में भी देखें तो ये ऊपर जा रहा है, जाने की तैयारी है। 30 मिनट, 30 मिनट की बात करें तो वो तो नीचे जाना ही है ना। कल तो कंसोलिडेट करके नीचे जा सकता है अच्छा खासा। 30 मिनट भी हमारे नीचे के लिए है, 1 घंटा ऊपर की तरफ है, 3 घंटा भी। रेड जोन ही ज़्यादा दिखा रहा है 3 घंटे में भी। बहुत प्रॉब्लमेटिक है मार्केट। आराम से ये जो जोन है ना, निकालना इतना आसान नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से भी मार खाने वाली बात है, तो हाँ 180 भी जा सकता। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको अगर देखा जाए तो कल देखते हैं कहाँ खुलता है। अगर गैप अप खुलता है तो लेट इट गो फॉर 150 के आसपास, और वहाँ से पुट मारो आराम से 25,000 की तरफ आने के लिए, है ना। और अगर आपको तोड़ के ऊपर वो 200 की तरफ जाता है तो यू शुड गेट आउट। सेकेंड, अगर वो गैप डाउन खुलते हैं या गैप अप खुल के नीचे की तरफ पहले भागता है तो लेट इट गो, आराम से 25,000 तक जा रहे तो 25,000 पे एक एंट्री कर लो, और मतलब आधी एंट्री कर लो, और 24,980 पे सेकेंड एंट्री कर लो। उसके बाद फिर ऊपर की तरफ भाग सकता है, उम्मीद तो है। मेरे हिसाब से ये कैंडल ऐसे होनी चाहिए। ठीक। टिन 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 टिन। मी, या ये माइल्ड ऊपर ही जाए। ठीक है, चलो बंद करते हैं, अब कल देखते हैं।